नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं HW न्यूज। सत्यपाल मलिक यह वो नाम है जिन्हें लोगों ने एक समय बहुत कोसा था, लेकिन आज 75 वर्षीय मेघालय के गवर्नर के प्रति बहुत से लोगों की सहानुभूति भी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए सत्यपाल मलिक द्वारा विधानसभा भंग करने पर उनके इस फैसले को लेकर खूब सवाल उठे थे, लेकिन जब उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घमंडी बताया, तो उस समय उनकी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए खूब तारीफ भी की गई थी। आजकल बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ कहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होती है। मलिक द्वारा पीएम मोदी को घमंडी कहने के बाद यह माना जा रहा था कि अब मलिक ज्यादा दिन राज्यपाल की गद्दी पर नहीं बने रहेंगे, लेकिन वे बने रहे। अब जाकर लोगों के मन में जो आशंका थी उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वह आशंका दूर हो गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के 300 करोड़ रुपए की घूस का ऑफर किए जाने के आरोपों को लेकर सीबीआई उनके खिलाफ जांच करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने अपनी जांच की मंजूरी दे दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल व मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। यह पेशकश अंबानी और आरएसएस से संबंध व्यक्ति की 2 फाइलों को मंजूरी देने के एवज में दी जानी थी, लेकिन उन्होंने यह डील निरस्त कर दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि वह भ्रष्टाचार से कोई समझौता न करे। सत्यपाल मलिक के इस दावे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। पहले एडिट किया हुआ जिसमें पीएम की तारीफ को कट कर दिया गया था, लेकिन बाद में तारीफ वाला वीडियो भी वायरल हुआ। उनके इस दावे की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने केंद्र सरकार से की थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आपको थोड़ा विस्तार में बता देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो आपको बता दें कि साल 2017 के अक्टूबर में राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि कश्मीर जाने के बाद मेरे सामने 2 फाइलें मंजूरी के लिए लाई गईं। एक अंबानी और दूसरी आरएसएस से जुड़े व्यक्ति की थी, जो महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली तत्कालीन पीडीपी भाजपा सरकार में मंत्री थे और प्रधानमंत्री के बहुत करीबी थे। उन्होंने कहा था कि दोनों विभागों के सचिवों ने मुझे बताया था कि यह अनैतिक कामकाज से जुड़ा हुआ है, लिहाजा दोनों सौदे रद्द कर दिए गए। सचिवों ने मुझसे कहा था कि आपको प्रत्येक फाइल को मंजूरी देने के लिए 150 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं 5 जोड़ी कुर्ता पायजामा लेकर आया था और केवल उन्हें ही वापस लेकर जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा था कि मेरे एक सचिव ने मुझे बताया था कि दोनों ही सौदों में मुझे प्रत्येक के बदले 150 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री से समय मांगा और उन्हें घोटाले से अवगत कराया। मैंने उन्हें बताया कि वे रिश्वत की पेशकश करने वाले मतलब आपके करीबी विश्वास पात्र होने का दावा करते हैं, तो मुझे पीएम की सराहना करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझसे भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने के लिए कहा था। उन्होंने आगे कहा था कि कश्मीर में भ्रष्टाचार व्याप्त था। जहां देश के अन्य हिस्सों में 5% कमीशन चलता है, तो वहीं कश्मीर में 15% कमीशन था, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकाल के दौरान कोई बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इस बयान के बाद केंद्र शासित प्रदेश के मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि इतने बड़े पद पर बैठा कोई व्यक्ति यदि कोई कुछ कह रहा है तो इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए। हमने दोनों आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को अनुमति दे दी है। सिन्हा ने कहा था कि उन्होंने आरोपों का संज्ञान लिया और निर्णय लिया कि सच सामने आना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद सीबीआई रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को जम्मू कश्मीर सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का अनुबंध देने में हुए भ्रष्टाचार की जांच करेगी। इसके अलावा सीबीआई एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ठेके देने में हुए भ्रष्टाचार की भी जांच कर सकती है। जैसा किसानों के पक्ष में बेबाक तरीके से बोल रहे थे
सत्यपाल मलिक, उससे यह आशंकाएं जताई जा रही थी कि अब सत्यपाल मलिक के खिलाफ कुछ न कुछ तो जरूर होगा। लेकिन केंद्र द्वारा मामले की जांच के आदेश दिए जाने के बाद अब सवाल उठने लगा है कि किसी अन्य भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या कोई जिला स्तरीय राजनेता के खिलाफ भी आज तक कोई सीबीआई जांच हुई है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन कभी कोई जांच के आदेश नहीं दिए गए। सत्यपाल मलिक के खिलाफ जांच के आदेश को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।